हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 हिंदी के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता होगा, आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा आता है। तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो बोर्ड एग्जाम देने से पहले इसे जरूर तैयार कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। इसमें आपको बताना है 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, चौथा ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है, बाल कृष्ण भट्ट। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है कब वचन सुधा के संपादक थे। इसमें आपको बताना है कब वचन सुधा के संपादक कौन थे। यह क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक थे। पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, चौथा ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो यह है हमारा दूसरा क्वेश्चन। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। इसमें आपको बताना है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। पहला ऑप्शन है आनंद कदाम्बनी, दूसरा ऑप्शन है दिनमान, तीसरा ऑप्शन है साप्ताहिक हिंदुस्तान, चौथा ऑप्शन है आजकल। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, आनंद कदाम्बनी। अब जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र है। इसमें आपको बताना है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र कौन सा है। पहला ऑप्शन है आनंद कदाम्बनी, दूसरा ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण, चौथा ऑप्शन है दिनमान। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है, ब्राह्मण। तो यह है हमारा चौथा क्वेश्चन। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो है हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है। इसमें आपको बताना है हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक ने कहा है। पहला ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तीसरा ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, चौथा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अब जो हमारा छठवां क्वेश्चन है वो है आनंद कदाम्बनी पत्रिका का संपादन करते थे। इसमें आपको बताना है आनंद कदाम्बनी पत्रिका का संपादन कौन करते थे। यह क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, आनंद कदाम्बनी के संपादक थे। पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तीसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, चौथा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो यह है हमारा छठवां क्वेश्चन। अब जो हमारा सातवां क्वेश्चन है वो है हिंदी प्रदीप के संपादक थे। इसमें आपको बताना है हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। यह क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता था। पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी, चौथा ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है, बालकृष्ण भट्ट। अब जो हमारा आठवां क्वेश्चन है वो है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। इसमें आपको बताना है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है, प्रताप नारायण मिश्र। तो यह है हमारा आठवां क्वेश्चन। जो हमारा नौवां क्वेश्चन है वो है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। इसमें आपको बताना है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। पहला ऑप्शन है परीक्षा गुरु, दूसरा ऑप्शन है गोदान, तीसरा ऑप्शन है गुनाहों के देवता, चौथा ऑप्शन है चित्रलेखा। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, परीक्षा गुरु। अब जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो है संयोक्ता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं। इसमें आपको बताना है संयोक्ता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है श्रीनिवास दास, चौथा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है, श्रीनिवास दास। तो यह है हमारा 10वां क्वेश्चन। अब जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है वो है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। इसमें आपको बताना है कि जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं वो किस युग के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है भारतेंद्र युग, दूसरा ऑप्शन है
द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन है छायावाद युग, चौथा ऑप्शन है प्रगतिवाद युग। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है, द्विवेदी युग। अब जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है वो है श्याम सुंदर दास की शैली है। इसमें आपको बताना है कि श्याम सुंदर दास की शैली कौन सी है। पहला ऑप्शन है व्यास, दूसरा ऑप्शन है समास, तीसरा ऑप्शन है भावात्मक, चौथा ऑप्शन है व्यंग्यात्मक। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है, भावात्मक। तो यह है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। अब जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है वो है प्रताप पत्रिका के संपादक हैं। इसमें आपको बताना है प्रताप पत्रिका के संपादक कौन हैं। पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है गणेश शंकर विद्यार्थी, चौथा ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है, गणेश शंकर विद्यार्थी। अब जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है वो है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। इसमें आपको बताना है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है। पहला ऑप्शन है इंदुमती, दूसरा ऑप्शन है नहुस, तीसरा ऑप्शन है आलोक पर्व, चौथा ऑप्शन है अपनी खबर। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, इंदुमती। तो यह है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। अब जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है वो है इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इस क्वेश्चन को हमने अभी अभी पढ़ा है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। अब जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है वो है पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। इसमें आपको बताना है पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नाम का जो निबंध संग्रह है उसके रचनाकार कौन है। यह क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है। पहला ऑप्शन सरदार पूर्ण सिंह, दूसरा ऑप्शन वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन जो आपका है वो है हरशंकर परसाई, और जो आपका चौथा ऑप्शन है वो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यह है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। अब जो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। इसमें आपको बताना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास कौन सा है। पहला ऑप्शन है त्यागपत्र, दूसरा ऑप्शन है रंगभूमि, तीसरा ऑप्शन है पुनर्नवा, चौथा ऑप्शन है तट की खोज। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है, पुनर्नवा। अब जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है वो है ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। इसमें आपको बताना है ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे। जो आपका पहला ऑप्शन है वह है डॉक्टर संपूर्णानंद, जो आपका दूसरा ऑप्शन है वह पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो आपका तीसरा ऑप्शन है वह कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जो आपका चौथा ऑप्शन है वह है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो यह है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। जो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है वो है पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत कृत है। इसमें आपको बताना है पैरों में पंख बांधकर जो कि एक यात्रा वृत्तांत कृत है वो किसकी है। पहला ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी की, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद की, तीसरा ऑप्शन है मोहन राकेश की, चौथा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल की। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, राम वृक्ष बेनीपुरी की। अब जो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसमें आपको बताना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। पहला ऑप्शन है चिंतामणि, दूसरा ऑप्शन है पंच परमेश्वर, तीसरा ऑप्शन है कुटज, चौथा ऑप्शन है चंद्रकांता। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है, कुटज। तो यह है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। अब जो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है वो है अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। इसमें आपको बताना है अतीत के चलचित्र जो रचना है उसकी विधा कौन सी है। पहला ऑप्शन है जीवनी, दूसरा ऑप्शन है संस्मरण, तीसरा ऑप्शन है निबंध, चौथा ऑप्शन है कहानी। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है, संस्मरण। अब जो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है वो है अजात शत्रु किस विधा की रचना है। इसमें आपको बताना है अजात शत्रु है इसकी विधा कौन सी है। पहला ऑप्शन है जीवनी, दूसरा ऑप्शन है नाटक, तीसरा ऑप्शन है संस्मरण, चौथा ऑप्शन है आत्मकथा। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है, नाटक। तो यह है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। अब जो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है वो है फणीसर नाथ रेड की कृति ठुमरी किस विधा की रचना है। इसमें आपको बताना है कि जो ठुमरी है उसकी विधा कौन सी है। पहला ऑप्शन है यात्रा संस्मरण, दूसरा ऑप्शन है उपन्यास, तीसरा ऑप्शन है कहानी, चौथा ऑप्शन है रिपोर्टाज। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है, कहानी। अब जो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है वो है चंद्रकांता संतत कृत की विधा है। इसमें आपको बताना है जो चंद्रकांता संतत है इसकी विधा कौन सी है। पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा ऑप्शन है नाटक, तीसरा ऑप्शन है उपन्यास,
चौथा ऑप्शन है निबंध। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है उपन्यास। तो यह है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। अब जो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है वो है नीर का निर्माण फिर रचना की विधा है। इसमें आपको बताना है नीर का निर्माण फिर जो रचना है इसकी विधा क्या है। पहला ऑप्शन है आत्मकथा, दूसरा ऑप्शन है नाटक, तीसरा ऑप्शन है संस्मरण, चौथा ऑप्शन है निबंध। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है आत्मकथा। अब जो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है वो है हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया। इसमें आपको बताना है कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, तीसरा ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो यह है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। अब जो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है वो है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इसमें आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है सब्रपा, दूसरा ऑप्शन है सरहपा, तीसरा ऑप्शन है लुइपा, चौथा ऑप्शन है कंढपा। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है सरहपा। अब जो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है वो है मुकरिया रचना है। इसमें आपको बताना है मुकरिया किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है मधुकर कवि की, दूसरा ऑप्शन है कुशल राय की, तीसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो की, चौथा ऑप्शन है भट्ट केदार की। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है अमीर खुसरो की। तो यह है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। अब जो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है वो है आदिकाल का वीर गाथा काल नामकरण किया है। इसमें आपको बताना है आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था। पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, तीसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और चौथा ऑप्शन है मिश्रबंध ने। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब जो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है वो है खलिक बरी के रचयिता हैं। इसमें आपको बताना है खलिक बरी के रचयिता कौन हैं। पहला ऑप्शन है कुशलनाथ, दूसरा ऑप्शन है भट्ट केदार, तीसरा ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, चौथा ऑप्शन है अमीर खुसरो। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है अमीर खुसरो। तो यह है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। अब जो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है वो है प्रिय प्रवास काव्यकृत का मुख्य रस है। इसमें आपको बताना है प्रिय प्रवास जो काव्यकृत है उसका मुख्य रस कौन सा है। पहला ऑप्शन है संयोग श्रृंगार, दूसरा ऑप्शन है करुण, तीसरा ऑप्शन है वियोग श्रृंगार, चौथा ऑप्शन है शांत। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है वियोग श्रृंगार। अब जो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है वो है वैदेही वनवास काव्यकृत है। इसमें आपको बताना है वैदेही वनवास किस प्रकार की काव्यकृत है। पहला ऑप्शन है खंड काव्य, दूसरा ऑप्शन है मुक्तक काव्य, तीसरा ऑप्शन है महाकाव्य, चौथा ऑप्शन है चंपू काव्य। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है महाकाव्य। तो यह है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन। अब जो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की रचना है। इसमें आपको बताना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की रचना कौन सी है। पहला ऑप्शन है वैदेही वनवास, दूसरा ऑप्शन है यशोधरा, तीसरा ऑप्शन है लहर, चौथा ऑप्शन है गुंजन। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है वैदेही वनवास। अब जो हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से मैथिली सरल गुप्त की रचना नहीं है। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से मैथिली सरल गुप्त की रचना नहीं है। पहला ऑप्शन है सिद्धराज, दूसरा ऑप्शन है इत्यलम, तीसरा ऑप्शन है अनघ, चौथा ऑप्शन है प्रदक्षिणा। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है इत्यलम। तो यह है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। अब जो हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है वो है हरियोत जी की कृत नहीं है। इसमें आपको बताना है कि इन चारों में से कौन है जो हरियोत जी की कृत नहीं है। पहला ऑप्शन है चोखे चौपदे, दूसरा ऑप्शन है प्रिय प्रवास, तीसरा ऑप्शन है वैदेही वनवास, चौथा ऑप्शन है चित्राधार। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है चित्राधार। अब जो हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है वो है इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको बताना है कि द्विवेदी युग की समय सीमा कौन सी है। पहला ऑप्शन है सन 1868 से 1900 ईस्वी तक, दूसरा ऑप्शन है सन 1919 से 1938 ईस्वी तक, तीसरा ऑप्शन है सन 1900 से लेकर 1922 ईस्वी तक, चौथा ऑप्शन है सन 1938 से लेकर 1943 ईस्वी तक। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है 1900 से लेकर 1922 ईस्वी। तो यह है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन। अब जो हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है वो है प्राकृत का सुकुमार कवि किसको कहा गया है। इसमें आपको बताना है प्राकृत का सुकुमार कवि किसको कहा गया है। पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन है
जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है सुमित्रा नंदन पंत। अब जो हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है वो है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। इसमें आपको बताना है सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। पहला ऑप्शन है लोकायतन, दूसरा ऑप्शन है युगांत, तीसरा ऑप्शन है कला और बूढ़ा चांद, चौथा ऑप्शन है चिदम्बरा। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है चिदम्बरा। तो यह है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। अब जो हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है वो है छायावाद की विशेषता है। इसमें आपको बताना है छायावाद की विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन है इत्वित्यात्मकता, दूसरा ऑप्शन है श्रृंगारिक भावना, तीसरा ऑप्शन है सौंदर्य एवं प्रेम, चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक चित्रण। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है सौंदर्य एवं प्रेम। अब जो हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है वो है कामायनी व झरना किस युग की रचनाएं हैं। इसमें आपको बताना है कामायनी व झरना किस युग की रचना है। पहला ऑप्शन है भारतीय युग, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन है छायावादी युग, चौथा ऑप्शन है प्रगतिवादी युग। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है छायावादी युग। तो यह है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। अब जो हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है वो है कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। इसमें आपको बताना है कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है 16। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है 15। अब जो हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है वो है तार सप्तक के संपादक हैं। इसमें आपको बताना है तार सप्तक के संपादक कौन हैं। पहला ऑप्शन है अज्ञेय, दूसरा ऑप्शन है गिरजा कुमार माथुर, तीसरा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, चौथा ऑप्शन है मुक्तिबोध। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है अज्ञेय। तो यह है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन। अब जो हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है वो है परशुराम की प्रतीक्षा काव्यकृत है। इसमें आपको बताना है परशुराम की प्रतीक्षा किसकी काव्यकृत है। यह क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध की, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर की, तीसरा ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर की, चौथा ऑप्शन है धर्मवीर भारती की। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है रामधारी सिंह दिनकर की। अब जो हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है वो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। इसमें आपको बताना है कि इन चारों में से कौन रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। पहला ऑप्शन है रश्मिरथी, दूसरा ऑप्शन है चक्रवाल, तीसरा ऑप्शन है परशुराम की प्रतीक्षा, चौथा ऑप्शन है सुनहरे सेवाल। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है सुनहरे सेवाल। तो यह है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन। अब जो हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है वो है अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसमें आपको बताना है कि किस रचना के लिए अज्ञेय जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पहला ऑप्शन है कितनी नाव में कितनी बार पर, दूसरा ऑप्शन है अरे ओ करुणा प्रभामय पर, तीसरा ऑप्शन है आंगन के पार द्वार पर, चौथा ऑप्शन है ऐसा कोई घर आपने देखा है। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है कितनी नाव में कितनी बार, ये आपका सही ऑप्शन है। अब जो आपका 46 नंबर क्वेश्चन है वो है अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रतीक माना जाता है। इसमें आपको बताना है अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रतीक माना जाता है। पहला ऑप्शन है छायावाद, दूसरा ऑप्शन है प्रगतिवाद, तीसरा ऑप्शन है हालावाद और जो चौथा ऑप्शन है वह है प्रयोगवाद। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है प्रयोगवाद। तो यह है हमारा 46 नंबर क्वेश्चन। अब जो हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है वो है कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए। पहला ऑप्शन है ग्राम्या में, दूसरा ऑप्शन है स्वर्णधूल में, तीसरा ऑप्शन है चिदम्बरा में, चौथा ऑप्शन है ग्रंथ में। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है ग्राम्या में। अब जो हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है वो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें आपको बताना है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। पहला ऑप्शन है हुंकार, दूसरा ऑप्शन है धूप के धान, तीसरा ऑप्शन है कालजयी, चौथा ऑप्शन है चित्राधार। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है हुंकार। तो यह है हमारा 48 नंबर क्वेश्चन। अब जो हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है वो है आंगन के पार द्वार रचना है। इसमें आपको बताना है आंगन के पार द्वार किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद की, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा की, तीसरा ऑप्शन है अज्ञेय की, चौथा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत की। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है अज्ञेय की। अब जो हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है वो है कितनी नाव में कितनी बार काव्यकृत है। इसमें आपको बताना है कितनी नाव में कितनी बार किसकी काव्यकृत है। यह क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा सकता है कितनी नाव में कितनी बार के रचयिता हैं।
पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की, दूसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन की, तीसरा ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर की, चौथा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत की। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो स्टूडेंट ये है आपके हिंदी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।